हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। करीब करीब एक सप्ताह हुआ है बजट पेश हुए। यही संडे को बजट पेश हुआ था, है ना। और जब बजट पेश हो रहा था दोस्तों, तब हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की जो साड़ी है वो हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार भी चर्चा में रहा है। तो आज हम एक सेशन लेकर आए आपके लिए कि बजट 2026 निर्मला सीतारमण जी, और 2026 तक इन्होंने 9 बजट पेश किए हैं। हर बार साड़ी चर्चा में है। तो क्यों ये जो साड़ी पहन के आती है उससे राज्यों का कोई कनेक्शन है क्या? हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको बेहतर कंटेंट आपको एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलता है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण जी की 8 बजट, यानी 9वां बजट था ये। तो इसके पहले 8 बजट, ये 9वां बजट था। तो कह सकते हैं कि सर 9 बजट, 9 साड़ी और राज्यों को सौगात। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी पे कि आखिर इनका साड़ी का कनेक्शन उस राज्य से क्या निकल कर आता है। ठीक है, आइए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो 448 हुआ था ये 9वां था, है ना। तो कौन से साल में किस राज्य की साड़ी ये पहनकर आई थी, क्या कनेक्शन उसका है, आइए समझते हैं। सबसे पहले 2019 में ये पहली बार वित्त मंत्री बनती है। और जैसे ही वित्त मंत्री बनी 2019 में बजट पेश हुआ। बजट पेश होने के साथ ये आंध्र प्रदेश की गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनकर आई। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के सुनहरे बॉर्डर वाली गुलाबी मंगलगिरी साड़ी पहनी। और उस वर्ष आंध्र प्रदेश के हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खास ऐलान किए गए। यानी जब भी ये बजट पेश की है तब तब उस राज्य को कुछ ना कुछ सौगात मिला है ना। तो इसीलिए इनका साड़ी चर्चा का विषय बन जाता है जिस वक्त बजट पेश होना होता है ना। तो ये दोस्तों याद रखें 2019 में क्या है, आंध्र प्रदेश की गुलाबी मंगलगिरी। दूसरे की बात करें सर 2020 में, यानी कोरोना का काल था, तमिलनाडु की पीली सिल्क साड़ी दूसरे बजट जब पेश कर रही थी 2020 में, तो वित्त मंत्री ने तमिलनाडु के हरे किनारे वाली, ये जो बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, है ना, किनारे वाली सुनहरी पीली सिल्क साड़ी पहनी। और बजट में दोस्तों उस समय राज्य के लिए चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस, चेन्नई मेट्रो फेज 2, इकोनॉमिक कॉरिडोर, 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसे ऐलान हुए थे। तो ये कनेक्शन है इनका जिस वर्ष ये बजट पेश करती है। तो वैसे करके देखते हैं कि किस किस राज्य को, यानी जिस जिस बजट पेश हुआ जिस जिस वर्ष, वो कौन कौन सा राज्य इनके निशाने पे रहा है ना। दोस्तों अब बात करते हैं 2021 की। तेलंगाना की लाल सफेद पोचमपल्ली साड़ी तीसरे बजट में पेश की 2021 में। हरे बॉर्डर वाली लाल सफेद रंग की पोचमपल्ली, पोचमपल्ली बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि 1951 में आपको याद होगा कि 1951 में जब विनोबा भावे जी ने लैंड गिफ्ट मूवमेंट यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत भी यही गांव से करते हैं, पोचमपल्ली गांव से। उस समय ये आंध्र प्रदेश में था। तो पोचमपल्ली इकत साड़ी पहनी, ये साड़ी तेलंगाना में बनी थी। उस साल दोस्तों बजट में तेलंगाना के लिए 6100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था, है ना। अब देखते हैं कि 2022 में कौन सा राज्य टारगेट में था। तो ओडिशा की भूरी बोमकाई, निर्मला सीतारमण जी ने अपने चौथे बजट के लिए भूरे मैरून रंग की बोमकाई साड़ी पहनी जिस पर चांदी की जरी, ओ भाई साहब देख रहे हो, चांदी की जरी और बॉर्डर पर कॉम्प्लेक्स पैटर्न था। ये साड़ी ओडिशा में बनी थी और तब राज्य के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणा हुई है। तो अब की बार 2027 में जब बजट पेश होगा तो दुआ करिए कि हमारे राज्य की साड़ी पहने, है ना, जिस भी आप राज्य से देख रहे हैं, ताकि भर के आपको उस वर्ष सौगात मिले वित्त मंत्री जी से। दोस्तों 2023 की बात की जाए, कर्नाटक की लाल इलकल सिल्क, पांचवें बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने काले और सुनहरे रंग मंदिर नुमा किनारे वाली लाल इलकल साड़ी पहनी। ये साड़ी कर्नाटक में बनी थी जिस पर रथ, मोर, कमल जैसे डिजाइन थे। और बजट में दोस्तों उस समय इकलौता 5300 करोड़ रुपए दिए गए, है ना। तो ये 2023 हुआ। 2024 जो सरकार का अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है कि जिस वर्ष चुनाव होना होता है उस वर्ष सरकार चुनाव के पहले एक बजट पेश करती है, उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सरकार के अंतरिम बजट में
पश्चिम बंगाल की नीली कांता, जो सुनहरे फूलों के प्रिंट और कांता कढ़ाई वाली नीले साड़ी पहनी, जो पश्चिम बंगाल में बनी थी। और बजट में पश्चिम बंगाल के लिए रेल नेटवर्क हेतु 13.8 हजार करोड़ रुपए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गंगा विलास क्रूज जैसे ऐलान किए गए थे। अब बात करते हैं 2024 में, सरकार बन गया, मोदी 3.0 आया, तब जाकर ये 2024 का पहला बजट, यानी मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करती है। अपने 7वें बजट में वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मैजेंटा और सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद मंगलगिरी साड़ी पहनी। और बजट में दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है दोस्तों साल 2025, जिसमें बिहार की सफेद मधुबनी चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री ने 8वें बजट में बिहार की मधुबनी पेंटिंग, और दोस्तों चुनाव भी तो था 2025 में, ये भी तो देखो, बिहार को जीतना भी था, रीजन ये है ना। तो मधुबनी पेंटिंग वाली सुनहरे बॉर्डर की साड़ी कौन दिया था, तो पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने इन्हें गिफ्ट की थी। तो इसे बजट में पहने कहा था उन्होंने, तभी इन्होंने पहना। तब बिहार के लोगों ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोसी नहर प्रोजेक्ट, मखाना बोर्ड दरभंगा में कई जैसे प्लान ऐलान किए गए थे प्रोजेक्ट, ठीक है। लास्ट जो 2026 में पेश हुआ पिछले रविवार को 1 फरवरी को, तमिलनाडु में बनी मिजेंटा कट्टम कांजीवरम साड़ी। बजट 2026 में वित्त मंत्री जी ने हाथ से बुनी कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी, या तमिलनाडु में बनी मिजेंटा कट्टम कांजीवरम साड़ी है, तो जीआई टैग है वहां का। हल्के सुनहरे भूरे रंग के कट्टम यानी चेक है, दिख रहा होगा आपको, ये वाली ऐसा करके है ना। इसमें कॉफी ब्राउन बॉर्डर पर धागे काम किया गया है। और बजट में दोस्तों तमिलनाडु के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। आपको याद होगा कि सर 4 राज्य हैं रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर में, कौन कौन सा, तो आप देखोगे ये जो पूर्वी घाट में है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 4 राज्य है जो रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।